हमें ये तो नहीं पता कि ये कितना पुराना है, बट हम अगर गेस करें तो कम से कम 500-600 साल पुराना ही होगा, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट। ये देखिए सामने का नज़ारा और बहुत ही अद्भुत दिखता है। काफ़ी अच्छा सा सुकून भरा माहौल। इसलिए हमारे साथ पटना में भी सेम हुआ था, वहाँ पे भी हमें इवनिंग में जाना था और वहाँ पे भी हम दिन में टपक गए थे। और यहाँ पे भी हमारे साथ सेम हुआ। पटना में तो ये हो गया था कि हमें पता ही नहीं था कि वही मरीन ड्राइव है। हमने मतलब ऑटो वाले भैया को पता नहीं क्या क्या सुना दिया वहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और आप कहेंगे कि इतना देर कैसे हो गया इस वीडियो को आने में, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से, आपको पता होगा लास्ट टाइम मैं पटना में था, तो पटना से मैं जैसे ही निकला वहाँ पे और रास्ते के बाहर हो गया था मेरा छोटा सा एक्सीडेंट। पाँव में लगी थी चोट, और उस चोट के बाद काफ़ी टाइम तक मतलब 3-4 दिन मैं घर में रहा। उसके बाद से मतलब थोड़ा सा पाँव में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। उस तरह का कुछ एक्सीडेंट नहीं था, बट मैं कहीं निकल नहीं सकता था, पाँव में दर्द हो रहा था, इस टाइप का सीन था। अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ दरभंगा में सचिन के साथ, और सचिन पीछे कैमरा होल्ड किए हुए हैं अभी। और दरभंगा में भी हम बहुत जगह घूमे, कुछ काम था एक्चुअली सुबह से, इसलिए हम दरभंगा आए थे। कुछ डिग्री से रिलेटेड था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अभी हम लोग पूरा होके आए हैं, बट अभी एक जगह हमने बचा के रखा है, 1-2 जगह। यूनिवर्सिटी तो हम पूरा घूम लिए, बहुत थके हुए थे, बहुत काम था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस टाइम पर, वो यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पाए। हमारे पीछे कौन सा है, CM कॉलेज है, CM लॉ कॉलेज एक्चुअली, हाँ CM लॉ कॉलेज है। और इसके अलावा अभी मैं जाने वाला हूँ श्यामा देवी मंदिर। और मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऐसा जगह है जो एक्सप्लोर करने लायक है। उसके बाद विद्यापति से रिलेटेड जो वहाँ पे संग्रहालय वगैरह है, उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ मिलता है तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। अभी हम पीछे वहाँ पे झगड़ुआ मस्जिद जो था वो भी हमने देखा एक्चुअली, झगड़ालू मस्जिद, झगड़ुआ मस्जिद, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन उसे हम दिखा नहीं पाए क्योंकि आपको बता चुके हैं कि उस टाइम पे बहुत बिजी थे और बहुत काम था हमें यूनिवर्सिटी में। और आपको पता ही है कि बिहार का यूनिवर्सिटी है तो कितना दौड़ा सकता है, आपको पता होगा। अगर आप अवेयर होंगे तो कभी आपका पाला पड़ा होगा अगर इससे, तो आपको पता होगा। बाकी आप दिखाएंगे तो ये रहे सचिन दादा, ये कैमरा होल्ड किए हुए थे अब तक। और ये रहा यहाँ का व्यू जहाँ पे हम खड़े हुए हैं कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। और पीछे जो सामने आप देख रहे हैं ना, वो रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और नाका 5 इस तरफ पड़ता है, इस तरफ पड़ेगा आपको नाका 5, ये सामने रेलवे स्टेशन। और मंदिर पड़ेगा शायद इस तरफ पीछे, राइट, इसके पीछे पड़ेगा उस तरफ मंदिर। तो फिर यही सब है। बाकी हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी, और यहाँ से जाने के बाद आपको मंदिर दिखाते हैं। मंदिर दिखाने के बाद जो होगा हम देखते हैं कि फिर वहाँ पे क्या हो पाता है। और हम एक चीज़ आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पटना ही नहीं, मैंने बोला था पटना के बारे में, जो भी ये इस ट्रेंड का शुरुआत कर रहे हैं कि बदलता हुआ बिहार या नया बिहार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, और बिल्कुल ठीक हैं लोग। बिहार पूरी तरह से बदल रहा है। मैं आज दरभंगा में आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद, करीब 4 से 5 साल बाद मैं दरभंगा में भी आया हूँ। और यहाँ के रास्ते और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहाँ की डेवलपमेंट, ये नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी है। हमारे माइंड में जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए दरभंगा को लेके, वो नहीं रहा अब। दरभंगा पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप भी कभी आइए दरभंगा, आइए कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, आइए बिहार घूमने के लिए, आपको भी मज़ा आएगा। तो हम आ चुके हैं मंदिर के कैंपस में, और यहाँ से आप देखेंगे जो मंदिर है वो सारा आपको दिखेगा यहाँ से। मैं सारे ही मंदिर को यहाँ से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो साइड से अगर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये सचिन आगे मैं पीछे कैमरा लेके, चलिए चलते हैं आगे। नौकायन करेंगे? वाह, नौकायन भी यहाँ पे होता है, कर लेंगे। बोटिंग नहीं, नौकायन। ओके। हालांकि थोड़ा साफ सफाई यहाँ का और बेहतर हो सकता था, लेकिन जो है वही देखना पड़ेगा, वही घूमना पड़ेगा। एंड as we are not the authority personnel. गाड़ी कैसे लाने दिया? अच्छा, पंडित जी का मिला हुआ है स्पेशल परमिट। और यहाँ पे होता है नौकायन। अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है, राफ्टिंग टाइप कुछ भी अगर ऐसा करना है, कुछ है तो नहीं, छोटी सी एक तालाब टाइप की है, उसमें आपको बोटिंग वगैरह का फैसिलिटी मिल रहा है, लोग वही एंजॉय करते हैं यहाँ। और बाकी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, जो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा मैं दिखाऊंगा आपको। ये काफ़ी पुराना नहीं हो चुका है दादा? हाँ, ये आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है। हमें ये तो नहीं पता कि ये कितना पुराना है, बट हम अगर गेस करें तो कम से कम 500-600 साल पुराना ही होगा, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट। और ये रही थोड़ी नई टाइप की जो कलाकृति देख रही है, वही लोग बनाए थे जो वही एग्जैक्टली, उसी का रिनोवेट होते रहते हैं। एग्जैक्टली। और बाकी चलते हैं, पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि जूता पहन के हम अंदर जा नहीं सकते।
और जो श्यामा माई का मंदिर का मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से होगा आपको, यहाँ से आप उनके दर्शन कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं हम अंदर, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो बात ये हुआ कि जो मंदिर का गेट है उसे शाम को खुलता है आरती का टाइम पे, तो अभी जाना अलाउड है नहीं अंदर, तो आपको हम बाहर से ही दिखा दे रहे हैं यहाँ का जो कैंपस है वो। और वैसे भी मंदिर में शायद कैमरा अलाउड हो ना हो, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। मंदिर में पब्लिक अलाउड नहीं है अभी तो, या शाम के समय exactly. आरती के टाइम में अलाउड होते हैं, Exactly. सुबह और शाम 2 टाइम। अभी लोग बाहर से दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जूम कर, ये रहा मंदिर, ये है लक्ष्मीश्वरी तारा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, यह है श्री लक्ष्मीश्वरी तारा देवी का मंदिर। और ये रहा ऊपर तक उनका व्यू। इस साइड आते हैं। और सामने वो रहा एक और मंदिर, यहाँ पे बड़ा सा एक घंटी लगा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली स्पेशली घंटे के लिए होगा, सुनना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और आप देख पाएंगे। और यहीं से ही होते हुए सामने एक मंदिर है, उसके अलावा वो शायद प्रोहिबिटेड एरिया में आता है। उसके अलावा ये जो श्यामा देवी मंदिर है, ये रहा श्यामा देवी का मंदिर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से। बाकी चलिए हम दूसरे साइड जा रहे हैं। अभी एक और मंदिर यहाँ पे सामने में है, और यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे पाँव वगैरह आप धुलते हैं शायद, वो जहाँ पे मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। बहरहाल ये एक और मंदिर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, इसका नाम कहाँ पे होगा ये आप देखिए। और यहाँ से उस तरफ जाने का कुछ एक गुंबदनुमा रास्ता है, यहाँ पे आपको सर झुका के जाना पड़ेगा क्योंकि हाइट इसकी बहुत ही कम है। इसी तरह से इसे बनाया गया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आएंगे यहाँ आगे, तो यहाँ पे ये रही वो मंदिर, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। गणेश जी का मंदिर है ये एक्चुअली, हाँ गणेश जी का, ये विघ्नहर्ता गणेश जी का मंदिर। और इसके अलावा यहाँ पे होती है राफ्टिंग और बोटिंग। और ये रहा उस मंदिर का पूरा कंपाउंड। ये सारी जो कंपाउंड आप देख रहे हैं उसको वो डेवलप जिनमें करना बाकी है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी कंपाउंड में ही आती है। एग्जैक्टली सारी यूनिवर्सिटी कंपाउंड में ही आती है, और सारी अंडर डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट के अंडर है अभी। इस साइड तो अभी कुछ भी नहीं किया गया है, लाइक बिल्कुल मेला वगैरह लगता है तो शायद खाली हाँ, स्पेस रखा गया है मेला लगाने के लिए, हो सकता है कुछ ऐसा। और इसके अलावा शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक अच्छा सा पार्क वगैरह टाइप का बनाया जाए ना, जैसा आपको मैं कहाँ पे बताऊँ, आप अगर कभी यहाँ पे गए होंगे दिल्ली में, कौन सा मंदिर है इंडिया का, अक्षरधाम। आप अगर कभी अक्षरधाम गए होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा ही कुछ सीन है। और यहाँ पे पूरा ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, खाली कैंपस, इसी टाइप का कुछ वहाँ पे साइड में हो, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब बगीचा टाइप का लगाया गया है। साइड में कैफेटेरियाज भी हैं, जैसे कि इस तरफ कैफेटेरिया, इस तरफ कुछ गार्डन्स वगैरह टाइप का बनाया गया है वहाँ पे। तो अगर वैसा ही कुछ किया जाए यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी आपको अंदर में कुछ दुकान वगैरह मिल जाएगा जहाँ से आप फूल पत्ती वगैरह खरीद के भगवान को चढ़ा सकते हैं। और सामने ये देखिए सामने का नज़ारा, और बहुत ही अद्भुत दिखता है। काफ़ी अच्छा सा सुकून भरा माहौल है यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे शाम को आता, ऐसा ही होता है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ आपको पता ही, मैं दिन में पहुँच जाता हूँ तो मैं गलती करता हूँ, हालांकि मुझे पता है, बट क्या करें, हमारे पास कम्यूट का एक ऑप्शन है बाइक, और उसके अलावा हमारे पास कोई रहने का वहाँ पे व्यवस्था होता नहीं है, और रहने पे इतना ज़्यादा खर्च करना जस्टिफाइड नहीं होगा। हमें रिटर्न भी होना होता है। एग्जैक्टली तो शाम तक हमें रिटर्न भी होना होता है, इसलिए हम बाइक से कम्यूट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमने ले लिया बोटिंग का टिकट, और सचिन रेडी हो रहा है बोटिंग के लिए अभी। तो हमें अभी बोटिंग के लिए तैयार। ये रही हमारी बोट शायद, प्रोबेबली यही होगी। हाँ, और बाकी ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा, ऑलमोस्ट हमारे लिए पूरी खाली हो चुकी है, 2 ही बोट है अभी, कह सकते हैं कि हमारे लिए खाली हो चुकी है। बड़ी दोपहर में हम दोनों हैं तैयार। बड़ी दोपहर में हम बोटिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ पटना में भी सेम हुआ था, वहाँ पे भी हमें इवनिंग में जाना था, और वहाँ पे भी हम दिन में टपक गए थे, और यहाँ पे भी हमारे साथ सेम हुआ। पटना में तो ये हो गया था कि हमें पता ही नहीं था कि वही मरीन ड्राइव है। हमने मतलब ऑटो वाले भैया को पता नहीं क्या क्या सुना दिया वहाँ पे क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो मरीन ड्राइव था एक्चुअली, क्योंकि पहली बार जा रहे थे वहाँ पे, किसी ने बताया भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद हो सकता है किसी तरह का स्कैम हो, कहीं पे लाके छोड़ दिए होंगे, बट नहीं, वो मरीन ड्राइव ही था। बाकी आगे का सीन आपको दिखेगा इसी वीडियो में, और बने रहिए। Are you ready? So he's ready. I'm all set to go. I'm ready. I'm just waiting for 2 more co-passengers. As soon as they will come, we'll proceed further. Co-passengers. इधर आइए। So हम निकलने वाले हैं यहाँ से, और ये रहा वो जगह जहाँ पे हम यहाँ पे बोटिंग करने वाले हैं। छोटा सा जगह,
पर कोई नहीं, आई थिंक इट विल गिव अ लॉट काइंड ऑफ कुछ नहीं देगा। और आपको दिखाएंगे पीछे का नज़ारा, आप देख पा रहे होंगे। मैं ये रहे दादा। सो वी आर डूइंग नथिंग। हमारा पाँव यहाँ पे काम नहीं कर रहा। वी आर डूइंग नथिंग, बस मौज ले रहे, क्योंकि मंदिर का गेट खुला होता तो मंदिर घूम के हम लोग चले जाते। एक्चुअली मंदिर खुला ही नहीं था तो क्या करें फिर, वो आरती के टाइम ही खुलती है। एग्जैक्टली। और आरती तक का वेट करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आरती तक का अगर वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इवनिंग, और हमें गांव जाने में यहाँ से कम 2 घंटे, हाँ 2 से 2.25 घंटे हमको लग जाएगा यहाँ से गाँव जाने में। तो हम उतना वेट कर नहीं सकते थे, और तो हमने सोचा कि कुछ करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। और एक और मंदिर रह रहा है, मनोकामना मंदिर, वो आपको दिखाना। हालांकि अभी हमने आपको कुछ भी सही से नहीं दिखाया है, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा सब कुछ। और मनोकामना मंदिर दिखाने के बाद यहाँ से मैं निकल जाऊँगा घर के तरफ शायद, या फिर आसपास। अगर तो विद्यापति का वो कहाँ से मिलेगा, विद्यापति जी का जो स्मारक बना हुआ है, देखते हैं उसको गूगल पे ढूंढ के फिर चलेंगे। देखते हैं। तो विद्यापति जी का जो स्मारक है मैं वो ढूंढने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही हमें मिलता है हम आपको दिखाएंगे वो भी। कार वाला सिस्टम है पूरा। हाँ, ये वो रिवर्स काम करती है, और अंकल जी ने भी कर दिया है रिवर्स। ये रहे अंकल जी हमारे, और वो रहे हमारे सचिन दादा। हाई पॉसिबिलिटी है कि हम टकरा सकते हैं दूसरे बोट से। हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और ये सामने साड़ी बोट, कोई ठीक नहीं, हम टकरा सकते हैं। बच्चे भैया ने बचा लिया। सो वी आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। हैंडल नहीं कर रहे, बस फिर से बैठ लेना होगा। हैंडल इधर कर तो किधर भाग जाता है, तो ऐसे ही रहेगा। अभी ऐसे नहीं घूमेगा, इधर तो करते हैं ना, इधर भाग जाता है। पीछे का साइड इधर जाएगा, मारिए पहले आप रिवर्स मारिए। हाँ आगे ऐसे नहीं जाएगा, मुड़ने के लिए जो है रुक जाएगा। इसका स्टीयरिंग काम क्यों नहीं कर रहा है? इंजन काम कर रहा है। तो भैया हमने फाइनली इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, कैसे करेगा काम। एक्चुअली वेट एक तरफ ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमारा बोट घूम नहीं पा रहा था, और फाइनली हमारा बोट घूमना शुरू हो चुका है। और मैकेनिज्म इसका जो है वो पूरी तरह समझ में आ चुका है। अब दादा एकदम हेवी ड्राइवर है। तो सामने हुई है एक बोट की टक्कर, और बाकी मौज काट रहे हैं यहाँ पे, बीच में अटके हुए हैं, क्या करेंगे। तो नारा शुरू हो चुके हैं। वो अब ये काम कर रही है बिल्कुल सही से, ये लीजिए आप देखिए। और ये देखिए बोट जो हमारा पानी रिलीज कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए सामने रही वो श्यामा देवी की मंदिर, श्यामा माई की मंदिर। हमको तो ये देखिए पूरी कैंपस यहाँ बीच में मोड़ दे एक बार, मुड़िए ना बीच में, रिवर्स से जल्दी से यहाँ से रिवर्स निकाल लीजिए वहाँ पर। अभी तक हमारी बोट जो है वो सही से घूम नहीं रही, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है शायद, जैसे कि मैं अभी तक रिवाइज कर पाया हूँ। अगर इतना घूमने में दिक्कत नहीं होता। और काम कर रहा है, रिवर्स काम कर रहा है, आगे वाला नहीं काम कर रहा है। चलना है आराम से, कैसे एक ही जगह पे मत पीछे आप पीछे मत कीजिए। क्या दिक्कत है? अरे कचरा उचरा फंस जाएगा, वो दिक्कत है ना। सीधे आए तो जा रहे हैं वापस से। ये यहाँ स्पीड बढ़ रही है ना, ये ज़्यादा पैदल मार के परेशान है। ये रहे अंकल जी हमारे से पैदल मार रहे हैं तब से, और वो रहे दादा, और ये रहे हमारे दोनों छोटे बाबू। वो से ये करो एक बार, ये करो ऐसे, ये ऐसे यूं, ये he's the guy, he's the boy, he's the man, yeah, come on. Give high five. Give me a 5, ये सो अभी हम आ गए हैं किनारे पे। ऐसा मतलब रिवर्स मार के यहाँ से मारेंगे फिर रिवर्स, क्योंकि हमें थोड़ा दूर और भी घूमना है। गोइंग 1 मिनट दादा आराम से, ब्रेक भी नहीं है इसमें तो। चलिए भाई, रिवर्स कोई दिक्कत नहीं है।
हाथ नीचे मत करो। तो यहाँ से आ गया हमारा बुलावा। अब भैया बुला रहे हैं हमको स्टैंड पर लगाने के लिए। ये देखो पसीना आ रहा है भैया, पैडल मार। हाँ ज़्यादा पैडल, मैंने पैडल नहीं मारा, सचिन तब से पैडल मार रहे हैं। पसीना पसीना हो चुका है, देख सकते हो उनके फेस पे। एंड बाकी उसके अलावा खींच रहा है क्या पीछे, खींच रहा है क्या, रिवर्स मार बुलाया जा रहा है अपने को, क्या कह रहे आने के लिए। 20 मिनट कहाँ हुआ होगा अभी, 20 मिनट का अपना पास टाइम है। अभी तो 8 मिनट हुआ है भैया। ना बाकी एक मंदिर वो रही सामने, आप देख पाएंगे। इसके अलावा एक ये घाट है, एक सीढ़ी वहाँ पे है, इस घाट का एक सीढ़ी यहाँ पे है। इसके अलावा एक छोटी सीढ़ी यहाँ पे, एक छोटा सीढ़ी यहाँ पे भी है, और इसके अलावा एक छोटा सीढ़ी यहाँ पे। तो चारों साइड यहाँ पे बैठने वाला पूरा जगह है, बैठने वाला मस्त माहौल है। अगर ये हम शाम को आते हैं ना तो डेफिनेटली हमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलती, एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखने को मिलता। और यही जगह होता लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत होता। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कम नहीं था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा है दरभंगा। और बाकी वही था कि मतलब पटना से जैसे मैं वहाँ पटना जू से निकला तो मेरे पाँव में लग गया था चोट। एक बाइक वाले भैया ने हमें वहाँ पे, बाइक वाले भैया से गलती से वहाँ पे लग गया हमारे पाँव में। तो वो भी कट मार रहे थे वहाँ पे, मतलब घूम रहे थे, मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ था। तो उनका जो आगे वाला भैया था वो मेरे पाँव पे चढ़ गया था। हालांकि मैं जूते में था बट फिर भी फ्रैक्चर हो गया अच्छे से पाँव का। फिर भी आज आया हूँ कैसे कैसे करके यहाँ पे। और दादा ही पूरे रास्ते दादा ही ड्राइविंग किया वहाँ पे, यहाँ पे भी वही चला रहे हैं। बस यही है, फिर वापस से हमें बोट अब लगाना होगा। टाइम हो चुका है हम लोगों का लगाने का। हालांकि हमने उन्हें बताया यही है कि 8 मिनट हुआ है, बट हमारा वीडियो काफ़ी टाइम के लिए पॉज था। हम लोग जाएंगे वापस और वहाँ पे लगा देंगे बोट। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद जो रहेगा, जो भी सीन रहेगा, मैंने आपको बताया है कि मनोकामना मंदिर हमारा बचा हुआ है, विद्यापति जी का जो स्मारक है वो बचा हुआ है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये दोनों ही कंप्लीट करते हुए मैं आपसे मिलूंगा एक्चुअली। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल जाऊँगा, थोड़ा दूर वहाँ पर आपसे बात करूँगा, उसके बाद फिर घर। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। मंदिर के सामने से भी हम आ रहे हैं वापस। बोट घूम चुकी है, अब यहाँ से जाएगी सीधी डायरेक्शन में। बोट घूम चुकी है, अब यहाँ से सीधी जाएगी वो सीढ़ी की तरफ जहाँ से वो बोट रिलीज हो रही है अभी। के सामने मंदिर, इतना बड़ा तालाब, बोटिंग, चारों तरफ है मंदिर। क्या ही अमेजिंग माहौल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हाँ हो गए आप लगा दिया है नहीं पैडल मारा तो वो हमारा बोट अभी लगने वाला है यहाँ पे स्टैंड में। इधर धीरे धीरे तारा, धीरे धीरे मारी आगे मारी। हमारी परंपरा। अब यहाँ से होंगे रिलीज। एंड दिस फाइनली हम लोग आइए ना। दादा आ रहे हैं वापस से ऊपर। कितना कैलोरीज बर्न कर दिया है बाहर से। तो फाइनली हम आ चुके हैं मनोकामना मंदिर। एक्चुअली उस मंदिर कैंपस जो है, मेन मंदिर कैंपस श्यामा देवी का, वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। तो हमने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है बाइक से तय किया, क्योंकि पाँव हमारी पूरी तरह से थक चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा मनोकामना मंदिर। इसे ही कहते हैं मनोकामना मंदिर। मैं ऊपर अभी नहीं जाऊँगा शायद, लेकिन फिर मैं दिखाता हूँ। दादा कहाँ गए? तो आपको हम यहीं से दर्शन करा देते हैं मनोकामना मंदिर का, क्योंकि मैं अंदर जाने के मूड में नहीं हूँ अभी। ये रहा देखिए मनोकामना मंदिर। और आपकी भी जो भी मनोकामना हो अपने एक्शन में हमें मत बताइए, आप मांग सकते हैं एक्चुअली, बाकी आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से मैं जाना चाहूँगा, मैं भी पता करता हूँ कि विद्यापति का जो स्मारक है, विद्यापति जी का स्मारक, वो कहाँ पे है, क्योंकि मुझे खुद वो घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा फैंटासाइज हूँ। तो मुझे जहाँ पे भी मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। और शायद मुझे लग रहा है कि इस तरफ मैंने कुछ देखा है वैसा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। बाकी आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ कुछ देर में। ओके।
एक्चुअली हमें अभी मालूम पड़ा कि ये जो मंदिर है मनोकामना मंदिर, वहाँ पे कैमरा और सेल्फीज वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, और हम वहाँ पे पूरा ब्लॉग बना के आ गए। तब हमें ये मालूम पड़ा। एक्चुअली हमें किसी ने देखा नहीं, शायद नोटिस नहीं किया, और नोटिस तो क्या ही होगा जब हम यहाँ पे बना रहे थे, बट पता नहीं क्यों हम मना नहीं किया गया। और बस ठीक है, मैंने बना लिया तो बना लिया फिर। और ये पटना का यूनिवर्सिटी कैंपस। अब मुझे लगता है कि शायद यहीं कहीं बाएं साइड में और इसी तरफ मिलेगा विद्यापति जी का स्मारक। देखता हूँ फिर यहाँ पे शायद यही है, इतना गलत नहीं है तो। बाकी मैं उधर से पूछता हूँ लोगों से, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है एक बार क्या रहता है। तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी अगर होगा, गार्ड साहब है, पूछ लेते हैं गार्ड से। यहाँ आइए हम आप पूछते हैं गार्ड भैया से कि क्या यही है या नहीं है, देखते हैं एक बार। और यार ये सेंट्रल लाइब्रेरी एक्चुअली हमने यहाँ पे कितने ही लोगों से पूछा कि विद्यापति जी का जो स्मारक है वो भवन है वो कहाँ पे है, लेकिन हमें कहीं से कोई आइडिया मिला नहीं। तो यहाँ पे हमें एक दिख पा रहा है विद्यापति जी का स्मारक, में वही आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं, तो यहाँ पे तो अलाउड नहीं। खैर मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा। वो देखिए विद्यापति जी का स्मारक सामने रहा। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, एरिया में ही पड़ता है। तो ये रहे विद्यापति जी जो मैथिली भाषा के संस्थापक थे, और मैथिली भाषा के आप जनक भी कह सकते हैं इनको, संस्थापक। बाकी यही था, मैंने बहुत कोशिश किया पता करने का। मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली बताया था मुझे कि विद्यापति जी का स्मारक कहीं पड़ता है, बीच रास्ते में ही धरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही कहीं पे पड़ता है। मैंने ढूंढने का कोशिश भी किया बट मुझे मिला नहीं। तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं निकलूँगा अब घर के तरफ। यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा मैंने, लेकिन इन्होंने भी सटीक आंसर दिया नहीं कि हाँ यहाँ पर्टिकुलर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से अपने घर के तरफ, और जो घर के तरफ का रास्ता रहता है वो अगर शायद मैं आपको दिखा पाऊँ तो दिखा पाऊँ, वरना आप मान लीजिए कि वीडियो शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। वीडियो शायद यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो मुझे रास्ते में अगर कुछ मुझे मिला ढंग का तो मैं आपको दिखाऊँगा, वो आपका बोनस क्लिप हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।